इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है कोरोना वायरस की वजह से। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ANV न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। लगातार कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आ गए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में अगर बात करें तो 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया है। दिलीप कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, ये आपको बता, जिस तरह से देश भर में पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 60 नए संक्रमित मामले सामने आए। फिलहाल अगर पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1460 के ऊपर इसका पॉजिटिव मामले फिलहाल दर्ज है। और जिसमें से लगातार अगर बात करें आंध्र प्रदेश तो उसमें कर्नूल और गुंटूर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर कर्नूल की बात करें तो 411 मामले इस वक्त पॉजिटिव मामले सामने आए, और गुंटूर की बात करें तो 306 मामले सामने। और वहीं कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 245 के ऊपर आंकड़े सामने आए। और लगातार कल देर रात, आज सुबह जब 10 बजे बुलेटिन रिलीज की गई तो उसमें कल 2 पॉजिटिव मामले के व्यक्तियों की संक्रमित पाए गए थे, उनकी मौत हुई। दिलीप कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि 60 जो नए मामले सामने आए हैं अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या ये किसी विशेष समुदाय से हैं या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है, किसी के संपर्क में आए हैं? जी, आपको बता दूं, ये जो मामले आंध्र प्रदेश में इस वक्त जो भी पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, सभी संक्रमित, जहाँ पे अगर गुंटूर की बात करें तो गुंटूर के विधायक, वो जो जगन मोहन रेड्डी सरकार में विधायक है, उन्होंने मरकज जाके वापस आने के बाद गुंटूर में एक गेट टुगेदर रखा था। उसके बाद से लगातार गुंटूर में मामले सामने आ रहे हैं। और अगर कर्नूल की बात करें तो कर्नूल में भी इस तरह का कर्नूल के विधायक ने भी एक गेट टुगेदर रखे थे। दोनों ही विधायक दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में जाने के आने के बाद वापस यहाँ पे एक गेट टुगेदर रखी थी। उसके बाद ही गुंटूर और कर्नूल जो इस वक्त अगर बात करें तो रेड जोन में है। और ये दोनों ही जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे। लगातार आंध्र प्रदेश की सरकार एक तरफ दूसरे राज्यों में फंसे हुए मछुआरों हो या मजदूरों को लेके आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ा पॉजिटिव मामले जिस तरह से बढ़ रहे उसको लेकर कहीं कहीं चिंता जाहिर हो रही है। जी, अभी इन जो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार की ओर से और क्या आगे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश की सरकार लगातार जिस तरह से टेस्टिंग का मामले सामने आ रहे, लगातार रोजाना 7 से 8 हजार के टेस्टिंग कर रही है। जिसमें कल 24 घंटे में 7,902 सैंपल्स लिए थे, उसमें से 60 मामले सामने आए। अगर बात करें तो उसमें से कल देर रात 25 कर्नूल से आए थे और 19 मामले गुंटूर से सामने आए। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार लॉकडाउन का जिस तरह से सख्ती से कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ पे भी कुछ राहत दी गई, लेकिन राज्य सरकार को समझना होगा जिस तरह से पॉजिटिव मामले आए, सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। जी, दिलीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, KGMU में जांच किए गए सैंपल जो हैं उनमें से 860 में से 18 सैंपल सामने आए हैं, इनकी जांच सामने आई है, जिनके पास
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। केजीएमयू में जांच किए गए 860 सैंपलों में से 18 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, केजीएमयू में जांच किए गए 860 सैंपलों में 18 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केजीएमयू में जांच किए गए 860 सैंपलों में 18 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके चलते योगी सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय जो ये बना हुआ है कि लगातार यूपी में नए नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट किया गया है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ से केजीएमयू जो है वहां से 860 सैंपलों की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें से 18 पॉजिटिव मिले हैं। उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सलोनी, लखनऊ के पीजीआई और लखनऊ के केजीएमयू सेंटर हैं, जहां पर इसके अलावा प्रदेश में लगभग 10 सेंटर हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव जो केसेस होते हैं, यानी जो सैंपल आते हैं उनकी जांच होती है। उसके बाद रिपोर्ट आती है कि ये पॉजिटिव केसेस हैं या निगेटिव केसेस हैं। ऐसे में लखनऊ के केजीएमयू में कल 860 सैंपल आए थे, जिसमें 18 लोग पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि केस की अगर हम बात करें तो संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि उन्नाव जिले में पहले भी एक कोरोना पेशेंट मिला था और फिर एक नया पॉजिटिव केस मिला है। ऐसे में 3 मई से जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश के कई जिले ऑरेंज जोन हो जाएंगे, कई जिले ग्रीन जोन हो जाएंगे और कई रेड जोन रहेंगे, और सुविधाओं के अनुसार जो ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है साथ साथ इनको कुछ छूटें दी जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो जिले ग्रीन जोन में थे वो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि वहां पर पेशेंट निकल करके सामने आ रहे हैं। ये खासा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी देखना है और उम्मीद पूरी करी जा रही थी कि जो भी जिले ग्रीन जोन में है उनमें कुछ ना कुछ ज्यादा छूट दी जाएगी और ऑरेंज जोन को रडार पे रखा जाएगा और सख्त छूट वहां भी दी जाएगी। और रेड जोन, जिसमें लखनऊ भी है रेड जोन में, यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन वैसे ही लागू रहेगा। लेकिन जिस तरीके से नए जिले ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ है। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं जो ग्रीन जोन इलाके थे वो भी अब ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पर भी कोरोना वायरस के मामले जो मिल रहे हैं, उसको लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, कहीं भी अगर किसी भी नए जिले में केस आता है या फिर वो जिला जिसमें कोरोना का केस मिला और वो पॉजिटिव हो गया और वहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 0 हो गई, उसके बाद अगर वहां पर कोई केस मिलता है तो एहतियातन और सख्त बरती जाती है। हालांकि प्रोसेस यही है कि अगर कहीं भी पेशेंट मिलता है तो उस इलाके को सील कर दिया जाता है और उसके संपर्क में आए लोगों की जांच करी जाती है, उस इलाके को सैनिटाइज कराया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की वहां पर जांच करी जाती है, क्योंकि जो पेशेंट है उसके लोगों के संपर्क में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो केसेस ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं जो जिले, वहां पर एहतियातन के तौर पे टेस्टिंग को बढ़ाया गया है और सीधे तौर पे लॉकडाउन के नियम सख्ती से फॉलो कराए जा रहे हैं और जिस एरिया का एक केस निकल करके आ रहा है उसको पूरी तरह सील कर दिया जाता है और इसके संपर्क में आए लोगों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे होम क्वारंटाइन किया जाता है और उनकी जांच करी जाती है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। पीड़ित के भाई को कुएं में फेंक दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। वहीं घटना को अंजाम देने के लिए पीड़िता के भाई को कुएं में फेंक दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। वहीं घटना को अंजाम देने के लिए पीड़िता के भाई को कुएं में फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाला जो मामला है वो मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आया है। आपको बता दें कि एक तरफ देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर
मध्य प्रदेश के बैतूल से जो दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। वहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए युवती के भाई को कुएं में फेंक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल से। आपको बता दें कि 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। पीड़िता के भाई को कुएं में फेंक दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया है। पीड़िता के भाई को कुएं में फेंक दिया है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ देश जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर ये दिल दहला देने वाला मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आया है, जहां पीड़िता के भाई को कुएं में फेंककर 7 लोगों ने 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। सुनील संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि 18 साल की युवती के साथ जो 7 लोगों ने गैंगरेप किया है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की यहाँ घटना है। युवती से गेम रेप का मामला सामने आया। अपने भाई के साथ पेट्रोल भरने निकली थी युवती। 7 युवकों ने युवती के भाई को कुएं फेंक कर युवती को अगवा किया। 12 घंटे तक युवती से की गई जांच। आज सुबह ही युवती को छोड़कर भागे थे आरोपी। युवती ने थाने पहुंचकर की शिकायत। पुलिस ने पहले युवती के भाई को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। तीनों आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पड़ाल इलाका की यहाँ घटना है। जी सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरीके से जैसे देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं ऐसे में ये जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? इस मामले को लेकर आगे के लिए क्या एहतियातन बरते जाएंगे कि ऐसी कोई घटना सामने ना आए? जी, मैं आपको बता दूं, अभी हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया है और तत्कालीन कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ आरोपियों की धरपकड़ जारी है। वहीं एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी ये 7 लोग किस वजह से बाहर निकले थे, कुछ पता चल पाया? इस बात का कोई जानकारी मिल पाई है? हालांकि इन कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया कि ये लोग कैसे बाहर निकल गए। अब ये कोई घटना ऐसी इस प्रकार की सामने नहीं आई कि ये लोग कैसे निकल पाए लॉकडाउन के बावजूद भी। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं पंजाब से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। पंजाब में कांग्रेस की अपील पर घरों की छतों पर झंडे फहराए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा फैसला, केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है कांग्रेस। पंजाब में कांग्रेस की अपील पर घरों की छतों पर झंडे फहराए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने घरों की छतों पर इकट्ठे हुए हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखे हुए हैं और केंद्र सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। तिरंगा लहराते हुए ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। आज मजदूर दिवस पे सारा पंजाब ये तिरंगा लहराकर ये कहना चाह रहा है, हम भी सरहदों पे तिरंगा पहनकर शहादत देते हैं, हम भी सरहदों की राखी करते हैं, हम भी अनाज पैदा करके पूरे देश को खिला रहे हैं। 40% हम अनाज पैदा करके देश को खिला रहे हैं। और पंजाब के साथ भेदभाव केंद्र सरकार बंद करे और बीजेपी और अकाली दल के जो केंद्र में मंत्री हैं वो पंजाब को गाली देने बंद करें, पंजाब की बदनामी बंद करें और पंजाब की मदद करें। हम ये चाहते हैं कि कम से कम
जो जीएसटी का हमारा बकाया, वो हम कोई हमारा अधिकार मांग रहे हैं कि भैया अपने पास से अगर आपने मदद नहीं करनी, हमारे जीएसटी का पैसा वापस दे दो, और अगर वो दे दो हम कम से कम इन हालात को संभाल सकें। लेकिन बीजेपी और अकाली दल के केंद्र मंत्रियों के सहारे पे वो ऐसा हरकत कर रहे हैं कि पंजाब को बदनामी हो, पंजाब खराब हो। लेकिन पंजाब बर्बाद होगा तो देश भी बर्बाद होगा। मैं केंद्र सरकार को कहता हूं, अगर पंजाब का नुकसान होगा, पंजाब जो है वो देश की धड़कन है, देश का दिल है। अगर पंजाब को आपने नुकसान पहुंचाया तो देश को नुकसान। पर वो कहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है कांग्रेस। विनीत कपूर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी घरों की छतों पर तिरंगा फहराकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो लगातार पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है या फिर जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगा रही है केंद्र के ऊपर कि केंद्र की बेरुखी है पंजाब के साथ। पंजाब को उसका बनता हक जो है वो केंद्र मुहैया करवाने का काम नहीं कर रहा। ना तो जीएसटी का जो अभी तक बकाया है वो पंजाब को मिल पाया है, ना ही जो राहत किसानों को मिलनी चाहिए थी केंद्र की तरफ से वो मिल पाई है। इसके अलावा कुछ एक कह सकते हैं कि इस महामारी के दौरान पंजाब ने डिमांड्स की थी, उन डिमांड्स तक को केंद्र ने ठुकरा दिया। तो ऐसे में इन्हीं मामलों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विशेष कह सकते हैं प्रदर्शन किया गया, और इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जो नेता थे वो अपने घरों की छतों पर तिरंगा लेकर चढ़े और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान ख्याल जरूर रखा गया और चेताने का प्रयास किया गया कि अगर केंद्र अभी भी पंजाब के साथ बेरुखी इसी ढंग से जारी रखेगा तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और ज्यादा तीव्र हो सकते हैं। जी विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे क्या केंद्र सरकार की ओर से या बीजेपी के किसी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस बात को लेकर? अभी तक केंद्र का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस सिलसिले में कोई बड़ा बयान नहीं दे पाया है। कुछ ही देर में ये बयान निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही ये प्रदर्शन जो है वो पंजाब में होता हुआ नजर आया। उस पर देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी इस मामले पर अपना क्या पक्ष रखता हुआ नजर आता है, और जो 5,000 करोड़ अभी भी बकाया है वो पंजाब को कब मिलता है और कब पंजाब की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसमें थोड़ा बहुत सुधार होता नजर आता है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी डिमांड्स जो रखी गई थी कोरोना लॉकडाउन को चलते वो पूरी नहीं की गई है। इसी के साथ ही जीएसटी का बकाया भी वापस नहीं किया गया है। अकाली दल और बीजेपी पंजाब सरकार की बदनामी ना करे, ये कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि किसानों को राहत नहीं मिल पाई है। ये सारे मुद्दे जो हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते अब कांग्रेस सरकार जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरे में लिया गया है, जिसके चलते आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है कि अकाली दल पर भी निशाना साधा गया है और कहा गया है कि अकाली दल और बीजेपी पंजाब सरकार की बदनामी ना करें, जीएसटी का बकाया वापस किया जाए। किसानों को राहत नहीं मिल पाई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते जो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से डिमांड की थी वो भी पूरी नहीं की गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो केंद्र में साडे हक इत्थे रख, साडे हक इत्थे रख, मजदूरां दे हक इत्थे रख, किसानां दे हक इत्थे रख, पंजाब दे हक इत्थे रख, हक लवांगे इत्थे नाल, जय जवान जय किसान, एकता जिंदाबाद, पंजाबी एकता जिंदाबाद, साडे हक इत्थे रख, किसानां दे हक इत्थे रख, मजदूरां दे हक इत्थे रख।
समझता हूं कि केंद्र की बेरुखी जो है वो पंजाब के प्रति, आज पंजाब के किसानों का तमाशा देख रही है केंद्र की सरकार, पंजाब के मजदूरों का तमाशा देख रही है। आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस पे सारा पंजाब ये तिरंगा लहराकर ये कहना चाह रहा है, हम भी सरहदों पे तिरंगा पहनकर शहादत देते हैं, हम भी सरहदों की राखी करते हैं, हम भी अनाज पैदा करके पूरे देश को खिला रहे हैं। 40% हम अनाज पैदा करके देश को खिला रहे हैं। और पंजाब के साथ भेदभाव केंद्र सरकार बंद करे और बीजेपी और अकाली दल के जो केंद्र में मंत्री हैं वो पंजाब को गाली देने बंद करें, पंजाब की बदनामी बंद करें और पंजाब की मदद करें। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो जीएसटी का हमारा बकाया, वो हम कोई हमारा अधिकार मांग रहे हैं कि भैया अपने पास से अगर आपने मदद नहीं करनी, हमारे जीएसटी का पैसा वापस दे दो, और अगर वो दे दो हम कम से कम इन हालात को संभाल सकें। लेकिन बीजेपी और अकाली दल के केंद्र मंत्रियों के सहारे पे वो ऐसा हरकत कर रहे हैं कि पंजाब को बदनामी हो, पंजाब खराब हो। लेकिन पंजाब बर्बाद होगा तो देश भी बर्बाद होगा। मैं केंद्र सरकार को कहता हूं, अगर पंजाब का नुकसान होगा, पंजाब जो है वो देश की धड़कन है, देश का दिल है। अगर पंजाब को आपने नुकसान पहुंचाया तो देश को नुकसान। पर वो कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कांग्रेस की ओर से बीजेपी को घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार का घेराव किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पंजाब के स्वरूप में कि अमरिंदर साहब ने वहां पे लॉकडाउन 14 दिन बढ़ाया हुआ है और वहां पे लगातार आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी पूरे देश में भयावह रूप लेती हुई जा रही है। और केंद्र सरकार जिस प्रकार उपेक्षा कर रही है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, मतलब बजट की बात हो या किसी और भी प्रकार की बात हो, वो लगातार उपेक्षा कर रही है राज्य सरकारों को। तो इसी वजह से हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीधे केंद्र सरकार पे आरोप लगाए हैं कि पक्षपात का जहां तक पूरी तरीके बात हो रही है सरकार के द्वारा। इसी वजह से हम लोगों ने सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगाए हुए हैं। सचिन रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे, और अभी आगे आप क्या डिमांड रखना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो कब तक पूरी कर ली जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की जो सबसे जो भयावह रूप लेती हुई जब जा रही थी, सबसे जरूरी है टेस्टिंग। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार टेस्टिंग नहीं हो पा रही है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहाँ सबसे बड़ा मोटो है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले जो टेस्टिंग की जो किट आई थी वो चीन से आई थी और उसके बाद उसमें भी बड़ा घोटाला था। और जब तक टेस्टिंग की जो जरूरतमंद उपकरण केंद्र सरकार मुहैया नहीं कराएगी राज्य सरकारों को, तब तक ऐसे और भी जो चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पीपीई किट भी जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जब तक वहां राज्य सरकार को मदद नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग कोरोना जैसी महामारी पे लड़ नहीं सकते हैं। जी, सचिन रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तेज बारिश हुई है और इसी के साथ ही ओले भी गिरे हैं। गेहूं, मक्का, टमाटर, बैंगन, तरबूज, खरबूजे आदि की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गेहूं, मक्का, टमाटर, बैंगन, तरबूज, खरबूजे जैसी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ लॉकडाउन, कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की तकलीफों को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी की अगर बात करें तो बेमौसम बरसात
ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तेज बारिश के साथ साथ यूपी के बाराबंकी में ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते गेहूं, मक्का, टमाटर, बैंगन, खरबूजा और तरबूज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसी के चलते कोरोना वायरस और लॉकडाउन के साथ साथ किसान पहले ही अपनी फसल को समय पर नहीं काट पाए थे कुछ जगहों पर, वहीं अब बेमौसम बरसात जो है वो उसकी वजह से किसानों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि गेहूं की फसल, मक्के की फसल, बैंगन, खरबूजा, तरबूज और टमाटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की तकलीफें बेमौसम बरसात ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की तकलीफें और बढ़ गई हैं। मक्की, गेहूं, टमाटर, बैंगन, खरबूजा, तरबूज की फसल जो है उसमें भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि लगातार किसानों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। दीपक सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के बाराबंकी में जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है जिसके चलते फसलों का नुकसान हुआ है, फिलहाल किसानों की जो मुश्किलें बढ़ी हुई थी लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से, अब बारिश का कहर, उसको लेकर किसानों की ओर से क्या कहा जा रहा है? आप तक आवाज जा पा रही है हमारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जी, लगता है हमारा संपर्क दीपक से टूट गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।